नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत महामुनि, महाकारुणिक, महाज्ञानी भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में, श्री सद्धर्म के बारे में, आर्य महासंघ के बारे में हमें बताएं, उन्हें शरण के बारे में बताएं, उनका कीमत बताएं। हमारे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान मित्रों, भाई एवं बहनों, माँ पिताजी, सारे लोग, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो इतना कीमती, इतना सुंदर धर्म सुनने को मिल रहा है आप लोग को। आज हम आपको संघ का गुण के बारे में, हम सभी लोग रोज चांटिंग करते हैं लेकिन पता नहीं उसका अर्थ क्या है। आजकल भिक्षुओं को देखकर लोग जो सोचते हैं ये संघ है करके उन लोग को डांटते हैं, गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पाप करते हैं। भूल से रहकर संघ मतलब संघ क्या है, संघ का कीमत, संघ कौन है, बिना जाने संघ के नाम से डांटते हैं। इसीलिए अनजान में, भूल में बहुत बड़ा पाप कर बैठता है, बहुत बड़ा पाप जो सोच भी नहीं सकते हैं। आरूपवाद कहते हैं धर्म में। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसे भूल कर भी संघ को मत डांटिए। आज हम आपको संघ के बारे में बताएंगे। संघ है कौन, संघ किसे कहते हैं, संघ महासंघ कौन है, उसका कीमत क्या है, उसका गुण क्या है। ध्यान से सुनिए। हम लोग रोज वंदना करते हैं संघं शरणं गच्छामि बोलकर, संघ गुण बोलते हैं, सुपटिपन्नो आदि गुण, लेकिन अर्थ मालूम नहीं है। आज आप लोग को बहुत सुंदर, विस्मित, आश्चर्य रूप से इसका अर्थ सुनने को मौका मिलेगा, बहुत सुंदर रूप से। ये जो आप बहुत सारे लोग, जो भिक्षु लोग देखे होंगे आप लोग आजकल, उन लोग खुद से चीवर पहन कर रह रहे हैं। उन लोग भिक्षु संघ नहीं है, वैसे को भिक्षु संघ नहीं बोलते हैं। खुद से चीवर पहनने का संघ में नहीं आता है। कोई कोई लोग कहते गुरु जी के पास चीवर पहना है, तो वो लोग भी अगर दुश्शील है तो, पराजिका है तो, सीलों का भंग करता है तो, सारे सीलों का उल्लंघन करता है तो, उन लोग भी संघ में नहीं है। पराजिका भिक्षु लोग संघ से बाहर है, हटा हुआ है। संघ का गुण आप लोग सोचेंगे तो विस्मित हो जाए। सबसे पहला पद पे अरहंत लोग आते हैं संघ का। हम आपको एक एक गुण के बारे में विस्तार से बताएंगे। संघ के बारे में आज आपको सुंदर विस्तार सुनने को मिलेगा। तो संघ देखिए क्या है। भगवान बुद्ध का श्रावक संघ, भिक्षु संघ किन किन गुणों से युक्त है, जो आप आज देख सकते हैं। तो भगवान का श्रावक संघ, पहला गुण है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न है। सुपटिपन्न मतलब सु मतलब सुंदर, पटिपन मतलब मार्ग पे आ गए, सुंदर अच्छा रास्ता पे, राग देश को नष्ट करने के रास्ता पे, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ता पे चले जाने के कारण वो भिक्षु संघ सुपटिपन्न है। दुखपटिपन्न बोलते हैं जिस किसी चीज से राग देश में बढ़ता है, अकुशल बढ़ता है, मन गंदा होता है। जैसे लोग गंदा गंदा वीडियो, फिल्म, फालतू बिजनेस, पंचकाम आदि का सेवन करते हैं, गलत ढंग से मनन करते हुए इस्तेमाल करते हैं, लौकिक जीवन बिताते हैं। इस सारे चीज़ों से राग द्वेष मोह बढ़ता है, अकुशल घमंड बढ़ता है। ये सुपटिपन्न नहीं है, दुखपटिपन्न है। गलत रास्ता पे आया हुआ है, बुरी रास्ता पे आया हुआ है। सुपटिपन्न मतलब स्पेशल गुण है वो।
दुक्पटिपन्न मतलब सादा सरल बताएंगे रूप से तो जिस किसी चीज को करने से जो अपने मन में अकुशल नहीं है वो आ जाता है, तो आया हुआ अकुशल बढ़ जाता है तो वो गलत मार्ग है। कुशल कम हो जाता है तो, गुण धर्म कम होता है तो वो गलत मार्ग है, दुक्पटिपन्न है, बुरा मार्ग है। लोग पार्टी करते हैं, आदि करते हैं, ये सब। तो आप सुपटिपन्न मतलब जो भगवान का सारे धर्म विनय है, सूत्र है, वो सारे के सारे मनन करेंगे तो राग द्वेष मोह कम होगा। वो सारे धर्म को बोलते हैं सील समाधि प्रज्ञा का रास्ता, उस पे जाएंगे तो राग द्वेष मोह कम होगा। तो सुपटिपन्न मार्ग, वैसे भिक्षु संघ वैसे मार्ग पे चले जाने के कारण सुपटिपन्न कहा जाता है। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ये दूसरा संघ गुण है। उजु मतलब रिजु, सीधा मार्ग है, सिर्फ एक, वो है आर्ष्टांग मार्ग। दुनिया में आए कोई सीधा मार्ग नहीं, सब तिरछा है, गलत ढंग से अंधेरा उल्टा मिक्स है। सीधा एक ही मार्ग है, वो है आर्ष्टांगिक मार्ग। तो आर्ष्टांगिक मार्ग पे भगवान बुद्ध का श्रावक संघ चले जाने के कारण उजुपटिपन्न कहते हैं। जैसे दुख से मुक्त होने का मार्ग पे आजकल लोग दुख से मुक्त होने के लिए काम करता है क्या, पार्टी करता है और बिजनेस करता है, सामान इकट्ठा करता है, सुख से जीवन बिताने के लिए दुकानदारी और कुछ कुछ ले लीजिए जो आजकल लोग कर रहे हैं। तो सुख भोगने के लिए करते हैं, परम सुख परम शांति, दुख से मुक्त होने के लिए करते हैं, लेकिन वो सब पंच काम से लौकिक से परम सुख नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए सुख मिलेगा लेकिन फिर दुख ही दुख है। परम सुख परम शांति तृष्णा नष्ट करने से मिलता है, अकुशल नष्ट करने से मिलता है, राग द्वेष मोह नष्ट करने से मिलता है, वो है आर्ष्टांग मार्ग पे जाने से। तो भगवान बुद्ध का श्रावक संघ आर्ष्टांग मार्ग पे गए। कोई कोई लोग दुख से मुक्त होने के लिए करते हैं क्या, अत्तकिलमथान योग, मतलब अपने शरीर को दुख देता है, तपस्या करता है, खाना नहीं खाता है, नंगा रहता है, इसके बाद आग के बीच में रहता है, पानी के अंदर रहता है, आदि शरीर को अनेकों दुख देता है। लोग सोचता है इससे दुख से मुक्त होंगे शरीर को दुख देने से, ऐसे दुख से मुक्त नहीं होता है। दुख से मुक्त होता तो भगवान बुद्ध सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि 6 साल कठोर दुख तपस्या की, उन्हें लगा ये व्यर्थ है, फालतू है, इससे मुक्त नहीं होता है, छोड़कर इसके बाद मध्यम प्रतिपदा चुने, आर्ष्टांग मार्ग। तो भगवान बुद्ध का श्रावक संघ उसी मार्ग पे चले गए, आर्ष्टांग मार्ग पे, इसलिए भगवान का श्रावक संघ को उजुपटिपन्न कहते हैं। देखिए दूसरा गुण। तीसरा गुण है भगवान का श्रावक संघ का न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघ। न्याय मतलब होता है, न्याय मतलब सत्य, 4 आर सत्य की रास्ता पे। जो आजकल लोग बोलते हैं ये सुंदर है, तो ये बात सत्य नहीं है सदा के लिए, क्योंकि 20 साल का लड़की को हम बोलेंगे ये सुंदर है, कोई बोलता है सुंदर है, या लड़का को या किसी व्यक्ति को ये बहुत सुंदर है, तो 20 साल लड़की को सुंदर है, लेकिन वो 50 साल बाद वो वचन फिर उसको नहीं बोल सकते वो सुंदर है, वो कुरूप हो जाता है। जवान बोलेंगे ये अभी जवान है, लेकिन 40 साल बाद बूढ़ा हो जाता है, तो बात सत्य नहीं है सदा के लिए स्थिर। लेकिन 4 आर्य सत्य क्यों बोला जाता है, 1000 साल पहले भी देखेंगे तो बूढ़ा होना दुख है, तो 1000 साल पहले भी दुख है, 1000 साल बाद भी, करोड़ साल बाद भी दुख है बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना। दुख का कारण 1000 साल पहले देखेंगे तो तृष्णा के कारण दुख मिलता है, 1000 साल बाद, करोड़ साल बाद देखेंगे तो तृष्णा के कारण दुख मिलता है, अभी भी देखेंगे तो तृष्णा के कारण दुख मिलता है। ये सत्य है, इसीलिए उसे 4 आर्य सत्य बोलते हैं, न्याय मार्ग। दुख जन्म होने का कारण क्या है, जो हेतु जो जड़ है तृष्णा, उसे नष्ट करना ही 4 आर्य सत्य को मार्ग को संपूर्ण करना,
दुख समुदय निरोध मार्ग को परिपूर्ण करना, 4 सत्य को, वो न्याय मार्ग है। जो जिसके कारण दुख मिलता है, जो हेतु कारण कुछ उत्पन्न हुआ है, वो हेतु नष्ट होने से दुख नष्ट होता है। जैसे हमारा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान जो कुछ भी है वो दुख है, उस कुछ भी कारण उत्पन्न हुआ है तो वो हेतु नष्ट करने से वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट करने के 4 सत्य आपको समझना है। तो भगवान का भिक्षु संघ न्याय मार्ग को समझकर तृष्णा को नष्ट कर उस पे चले गए हैं। इसीलिए भगवान का श्रावक संघ को न्याय पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघ कहते हैं। देखिए कितना विस्मित गुण है, आश्चर्य है। सामीची पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघ, आप लोग कभी सुने नहीं होंगे ऐसा गुण, समय नहीं, बहुत कुछ है इसका अर्थ। और सामीची पटिपन्नो भगवतो, भगवान का श्रावक संघ, भगवतो श्रावक संघ सामीची पटिपन्य है। सामीची पटिपन्य मतलब भगवान का श्रावक संघ धर्म गौरव करते हुए, विनय को गौरव करते हुए श्री सद्धर्म का देव मनुष्य को उपदेश करते हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान बताते हैं। तो वैसे भिक्षु संघ को सामीची पटिपन्न गुण कहते हैं। ऐसे किए हैं श्रावक संघ, सामीची पटिपन्न गुण से युक्त हैं। भगवान का श्रावक संघ मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से युक्त है। भगवान का श्रावक संघ किसी भी व्यक्ति के जो सामान है, वस्तु है, और कुछ भी चीजों में लोभ नहीं रखते हैं श्रावक संघ। किसी के प्रति क्रोध, गुस्सा नहीं करते हैं श्रावक संघ। ऐसा है गुण। श्रावक संघ ईर्ष्या नहीं करते हैं, लोभ लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, छल कपट जीवन नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीवन नहीं है, सुंदर शुद्ध जीवन है। वैसे शुद्ध जीवन बिताते हुए भगवान का श्रावक संघ लोगों को शुद्ध जीवन बिताने के लिए धर्म बताते हैं, धर्म विनय का उपदेश करते हैं, ज्ञान बताते हैं। इसलिए श्रावक संघ को क्या बोलते हैं? सामीची पटिपन्न। सोचिए कितना गुण है। देखिए अरहंत महामहिंद बनते जी इसी गुण के कारण ही श्रीलंका को धर्म बताएं, सामीची पटिपन्न गुण के कारण। सामीची पटिपन्न गुण के कारण ही भिक्षु संघ लोग धर्म संगायना करते हैं, धर्म बताते हैं। भगवान बुद्ध सामीची पटिपन्न गुण के कारण ही भिक्षुओं को बोलते हैं चरत चारिका भिक्ख बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य। देव मनुष्यों को हित सुख के लिए, अर्थ के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए चारिका करो, धर्म बताओ। अल्प क्लेश अकुशल वाले सत्व है, वो धर्म सुनकर वो उस पे चलकर मुक्त हो जाएंगे, शांति को पाएंगे। तो भिक्षु लोग ऐसे गए क्योंकि उनके पास ऐसा गुण है, सामीची पटिपन्न गुण। यदिनं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, ऐसे भगवतो श्रावक संघ। श्रावक संघ जो सारे श्रावक संघ है, यदिनं चत्तारि युगल, यदिनं चत्तारि पुरुष युगानि, युगानि मतलब युगल रूप से देखेंगे तो 4 लोग हैं। युगल से देखें तो 4, सोतापन्न, सक्दागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 है युगल से देखें। पुद्गल के रूप में देखेंगे तो 8 लोग हैं। सोतापन होने के लिए मेहनत करने वाला है, सोतापन। सक्दागामी होने के लिए मेहनत करने वाले, सक्दागामी। अनागामी होने के लिए उसके रास्ता पे जाने वाले, अनागामी। अरहत के रास्ता पे जाने वाले और अरहंत। ये 8 लोग हैं। ये 8 पुरुष पुग्गलों को भिक्षु ही सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीची पटिपन्न गुण है उनमें। ये लोग जो आजकल देखते हैं भिक्षु लोग के शरण में हम लोग नहीं जाते हैं, ये गुणों से युक्त भिक्षु का शरण में जाते हैं। ये श्रावक संघ जो है सबसे पहला अंक पे है अरहंत लोग, जिसे हम सभी लोग भी संघं शरणं गच्छामि बोलकर शरण जाते हैं, वैसे संघ का शरण।
इसके बाद अनागामी, सग्दागामी, सोतापन, मार्ग पर लाभी भिक्षु लोग, इसका सीलवान भिक्षु लोग जो धर्म के लिए, मुक्ति के लिए मेहनत करते हैं, उन लोग भी संघ में आते हैं। तो वैसे भिक्षु संघ का हम लोग शरण जाते हैं, गुण गाते हैं, वही है भिक्षु संघ। आजकल जो चीवर पहना हुआ है वो दुश्शील पापी है, उन लोग को दान देने से पुण्य मिलता है, क्योंकि अरहंत लोग का ध्वज पहना हुआ है। दान देने आप, क्योंकि हम लोग संघ दान कहते हैं, तो संघ का नाम लेने से सारिपुत्र, मुगलन, आनंद, नंद, राहुल आदि अरहंत बंती लोग आते हैं, उसमें संघ में शामिल है, इसलिए पुण्य मिलेगा आप लोग किसी को देने से, चीवरधारी भिक्षु को। लेकिन संघ मतलब अर्थ जानना चाहिए, कौन है, किसे कहते हैं। इसके बाद 5वां गुण है आहुनेय। आहुनेय मतलब कितना भी दूर क्यों ना जाकर, संघ कितना भी दूर क्यों ना हो, दूसरे देश, दूसरे जगह जाकर उन्हें मिलकर चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलन प्रसादी सेवा करने के योग्य हैं। ये गुण है उनमें, संघ में। इसलिए श्रावक संघ श्रेष्ठ है, महान है। कहीं भी क्यों ना हो, वहां जाकर आप सेवा करके पुण्य कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है श्रावक संघ। आहुनेय, आहुनेय, आहुनेय गुण है उनमें, पुण्य कमाने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए और दान आदि देने के लिए श्रेष्ठ है। आहुनेय मतलब दुनिया में जितना भी आगंतुक लोग हैं, जैसे घर में प्रेसिडेंट क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना आए, बड़े बड़े लोग आए, आदि परिवार रिश्तेदार आए, वो सारे आगंतुकों में से महासंघ श्रेष्ठ हैं, महान है, श्रेष्ठ, उत्तम है, योग्य है, आगंतुक में पहला अंक नंबर पे है। उन्हें बुलाकर आगंतुक के रूप में सेवा सत्कार आदि, दान आदि देने के लिए योग्य है, ऐसे गुण है उनमें। आहुनेय गुण, बाकी लोग में नहीं, गुण नहीं है, लेकिन रिश्तेदार परिवार के कारण हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन असली में आगंतुक का पहला अंक पे है श्रावक संघ। दाक्षिणेय, इसीलिए आहुनेय के कारण ही देखिए आगंतुक सेवा की को नंद माता, उनके गांव में नंद माता एक उपासिका थी, उनके गांव में 500 भिक्षु संघ आए, सारिपुत्र, अरहंत, मुगलन, अरहंत बंती जी आदि भिक्षु लोग। तो तुरंत नंद माता दौड़कर जाकर आगंतुक सेवा किया, सत्कार किया, दान के लिए आराधना किया कि कल आइए दान के लिए, और सेवा किया। क्यों? वो उपासिका जानते थे कि वो आहुनेय गुण है उनमें, भिक्षु संघ। दाक्षिणेय, दाक्षिणेय मतलब दक्षिणा देने में सर्व योग श्रेष्ठ है, महासंघ। दक्षिणा मतलब दान, क्योंकि अनंत गुण है उनमें, अभी बताएं भी नहीं गुण, बाकी गुण से कितना श्रेष्ठ है वो। दाक्षिणेय, दक्षिणा देने में सर्वश्रेष्ठ है, महासंघ। दान देने में, पुण्य कमाने में। अंजलि करणीय, अंजलि करणीय मतलब हाथ जोड़कर गौरव करके नमन करने में सर्व योग्य है, महासंघ, सर्वश्रेष्ठ है। आते समय जगह देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, कुर्सी देना चाहिए, गौरव करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, वो सब के योग्य हैं, वो सब गुणों से युक्त हैं, महासंघ। इसलिए अंजलि करणीय बोलते हैं महासंघ को। देखिए कितना गुण है। अंजलि करनी, अनुत्तरो पुण्याख्येतन, 9वां गुण, अंतिम गुण, अनुत्तरो पुण्याख्येतन, लोक का साथी। ये पूरे लोक का, ब्रह्मांड का पुण्य खेती है, पुण्य का खेती है। जो लोग को पुण्य कमाना है तो वो उत्तम जगह है महासंघ। क्योंकि ये जो पुण्य खेती क्यों बता रहे हैं, देखिए भगवान बुद्ध का श्रावक संघ जो हम अभी बताएं, जैसे खेत है, एक उपजाऊ खाद पदार्थित खेत, जो अच्छा खेत है, उसमें थोड़ा फसल डालने के बाद, पुण्य खेता बोलते हैं इसलिए, थोड़ा कुछ डालने के बाद कैसे खेत में आ जाता, अच्छा खेत में अनाज बहुत उपजता है, वैसा ही पुण्य खेत है महासंघ।
थोड़ा कुछ डाल देंगे तो बहुत मिलेगा, 1000 गुना करके, लाख गुना करके। इसलिए तो एक इंदक नाम का एक लड़का, वो लड़का मतलब भिखारी, गरीब, दुखियारा, खाते समय रहते समय अनिरुद्ध आनंद बनते जाते समय देखा, उनको देने का मन आ गया, अपना खाने का पास प्लेट से एक चम्मच पात्र में डाल दिया। बस जीवन में वही पुण्य किया था वो इंदक, सिर्फ वही पुण्य किया था, सुगति सुख मिला, स्वर्ग सुख, दिव्य लोक का। तो सोचिए कितना महासंघ का गुण आश्चर्य है। महासंघ के बारे में खुश होना चाहिए आप लोग, श्रद्धा होना उत्पन्न करना चाहिए कि ऐसे गुण को याद करेंगे तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि महासंघ, देखिए अरहंत महाकाश्यप पंत जी, उनको एक लड़की, गरीब दुखियारा, जो कुछ भी नहीं है उनके पास खाने के लिए, वो खेत में जाकर धान इकट्ठा करके फारी बना के बेचकर जीवन बिताता था। वो लड़की उस दिन जब फारी बना रहा था तो महाकाश्यप पंत वहाँ पर आ गए। तो सोचा आज हम भूखे रहेंगे, बेचेंगे नहीं, हम संघ को पूजा करेंगे। श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है महासंघ के ऊपर, अरहंत महाकाश्यप पंत के ऊपर, और वो फारी साहब पूजा कर देती है। पता है मरने के बाद कहाँ जाती है? दिव्य लोक जाती है। सोचिए कितना, इतना थोड़ा से कितना सुख भोग रही है। इसलिए पुण्य क्षेत्र बोलते हैं महासंघ को, अनंत गुण है महासंघ में। इसलिए भगवान बुद्ध का गुण को आप स्मरण कीजिए, संघ का, धर्म का, संघ का गुण स्मरण कीजिए। भगवान बुद्ध बताएं, जब कभी भी डर भय, अहंच को भिक्खवे एवं वदामि सचेतुमाकं भिक्खवे अरण्यगतानां वा रुक्खमूलगतानां वा शून्यागारगतानां वा उपपज्येय भयं वा छम्मिततं वा लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समय, ममे मतलब भगवान बुद्ध को, तस्मिन् समय अनुसरयाति इति विश्व भगवान। ध्वजग सूत्र में आता है, भिक्षु तुम्हें डर भय हो तो वह कहीं एकांत में जाते समय, कहीं रहते समय कुछ भी आए तो मुझे याद करो, 9 गुण को, बुद्ध गुण को, डर भय खत्म हो जाएगा। अगर मुझे याद नहीं किया तो धर्म को याद करो, स्वाखा तो भगवता गुण, धर्म गुण याद नहीं हुआ तो संघ गुण याद करो। भगवान बुद्ध बताएं, सुपटिपन्नो भगवतो, जो अभी बताएं वो गुण याद करो। सुअर तुम्हारा भिक्षु, डर भय खत्म हो जाए। क्योंकि उस समय जंगल में रहते थे भिक्षु लोग, पेड़ के नीचे शून्यागार में, तो ऐसे डर आने के बाद ऐसे गुण सोचकर सारे डर भय खत्म हो जाता था। बुद्ध वाणी है, क्योंकि उन लोग डर भय नहीं है संघ में। भिक्षु लोग को बताएं संघ गुण स्मरण करो, इतना महान है संघ। इसलिए आपको भी वही हम कहते हैं कि आपको भी डर भय हो तो संघ का गुण स्मरण कीजिए, जीवन आशीर्वाद हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संघ, देखिए क्यों हम लोग संघ शरण जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि देखिए संघ लोग, जैसे एक उदाहरण देते हैं, अरहंत नागसेन पंत उदाहरण दिए, बाढ़, पानी का नदी में बाढ़ आ गया, इधर आदमी लोग फंसा हुआ है और इधर बहुत दुख तकलीफ टेंशन डर भय है, इस तरफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, खुशी शांति, और उस तरफ सुख शांति और डर भय रहित जगह है। लेकिन नदी में बाढ़ है, नदी में बाढ़ है, तो कोई व्यक्ति, सब लोग इस किनारा पे बैठा हुआ है, तो कोई व्यक्ति अच्छा से, एक व्यक्ति उठकर पूरा पहन कर अच्छा से और तैर कर उस पार चला जाता है। तो बाकी लोग को देखकर मन में हिम्मत आता है, हम भी तैर सकते हैं, और उन लोग भी तैर कर जाता है। क्यों? श्रद्धा विश्वास के कारण, श्रद्धा के कारण। क्यों? श्रद्धा एक ऐसा चीज है कि लोगों को धर्म मार्ग में आने वाले सारे बाधाएं दूर करती है, शक्ति मन में आता है, खुशी आता है, प्रसन्न आता है। क्यों? संघ लोग धर्म मार्ग पे चले गए, पूरा किए, संघ लोग सुखी हो गए। इसीलिए हम लोग संघ का शरण जाते हैं, उनसे बाधाएं दूर होने के लिए हम लोग को आरक्षा मिलता है, सुरक्षा मिलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं, लोग डर के मारे आजकल लोग
पेड़ पौधे, वृक्ष, पहाड़, पत्थर के शरण में जाते हैं। नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणम उत्तमं, भगवान बताएं ये शरण हो, नेतं को शरणं, ये शरण नहीं है, आरक्षा जगह नहीं है। नेतं शरणम उत्तमं, इससे मुक्त नहीं होता है, दुख से मुक्त नहीं होता है। नेतं शरणम आगमं सब दुःखपमुञ्चति, इस पे रास्ता पे जाकर ये सब करने से सारे दुखों से मुक्त नहीं होता है। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं शरणं गतो चत्तारो ये सच्चानी, जो भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण जाता है, चार और सत्य को देखता है। एतं को शरणं खेमं एतं शरणम उत्तमं एतं शरणमागमं सब दुःखपमुञ्चतु, वही एक उत्तम शरण है, आरक्षित शरण है, सुरक्षित जगह है, उसी से दुख से मुक्त होता है। रतन सूत्र में आता है या तिंद कीलो पटविंसितोष या चतुर्विवाते भी असम पे कंपियो तथोपमान सब पुरुषांग वदामी यो अरि सच्चानी आविच्य पर इदम पिसांगे रत्नम पनितंग एतिन सच्चेन स्वति। इसका मतलब ये जो एक यतिंद कीलो, एक कील है, बहुत बड़ा पत्थर जो 40 फीट अंदर 40 फीट ऊपर है। यतिंद कीलो पटविंसितो चतुर्विवाते भी असम पे, चारों दिशा से हवा आ रहा है बहुत जोर से। चतुर्विवाते भी असम पे कंपियो, कंपा नहीं होता है पत्थर, अंदर भी 40 फीट ऊपर ही बहुत बड़ा है, हिलता नहीं हवा से। असम पे कंपियो ततुपमन सत्पुरुष, एवं वैसे ही सत्पुरुष लोग हैं, मतलब भगवान का श्रावक संग, लाभ अलाभ यश अयश निंदा प्रशंसा सुख दुख में कंपा नहीं होते। श्रावक संग श्रेष्ठ है, महान है। श्रावक संघ का गुण के बारे में बताएंगे तो समय कम है, इतना दिन रात सालों बीत जाए, कम पड़ जाए। सुखिनो वत अरहंतो तन्हा तेसंग न विज्जति अस्मिमानो समुच्चिन्नो मोह जालंग पदालित। श्रावक संघ को बोलते हैं सुखिनो, सुखी हो गए हैं, क्योंकि सुखिनो वत अरहंतो तन्हा तेसन न विज्जति, तृष्णा को नष्ट कर, अहंकार घमंड मोह को नष्ट कर परम सुख को पा लिए हैं अरहंत लोग। ये पंच काम, ये काम लोग में किसी में आसक्ति नहीं, बंधन नहीं है, दुख नहीं है। कमल का पत्ता जैसा है, कमल के पत्ता में पानी डालेंगे तो उसमें चिपकता नहीं है, वैसा ही है संग अरहंत लोग। संग लोग सुई पे सरसों नहीं रख सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, वैसा ही संग ये दुनिया में फंसता नहीं, आसक्त नहीं होता। संग का गुण तो बहुत विस्मित है, बहुत विस्मित है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं यावता भिक्खवे संघावा गणावा तथागत सावक संघो ते संग मक्खायति यदिदं चत्तारि पुरुष ज्ञान अट्ठ पुरुष पुग्गला ऐसे भगवतो सावक संघो। जो कोई लोग संघ है दुनिया में, ग्रुप है, पार्टी है, ऋषि लोग का ग्रुप, कमिटी, और एक एक कमिटी है, एक एक ग्रुप है बहुत दुनिया में, उस सारे ग्रुप में से आर्य महासंघ ग्रुप, आर्य महासंघ श्रेष्ठ है, भगवान का श्रावक संघ। तेसंग अग्ग मक्खायति, वो सारे श्रावक संघ अग्र है। यो संघे प्रसन्न अग्गे को प्रसन्न, जो कोई लोग संघ के प्रति प्रसन्न होता है, खुश होता है, गुणों को याद करते हुए अग्र के प्रति प्रसन्न होता है, श्रेष्ठ के प्रति प्रसन्न होता है। अग्गे खोपन प्रसन्नानंग अग्गो विपाको होती, अग्र के प्रति प्रसन्न होंगे तो अग्र विपाक मिलता है। उन संघ को दान देंगे तो अग्गो च आयु च वर्णो च यशो कीर्ति सुखम, अग्र आयु वर्ण सुख बल मिलता है। तो सोचिए कितना महान है वो संघ। इसलिए दर्शनानुत्तरी बोलते हैं, अनुत्तर है, दर्शन करना भी श्रेष्ठ है उनका, क्योंकि शुद्ध हो, धर्म मिलता है उनसे, पवित्र होता है, दर्शन उत्तम है, दर्शन करना श्रावक संघ। भगवान का संघ का गुण को क्या बताएं, इतना अनंत गुण है। इसलिए संघ लोग का जो सबसे पहले जगह पे है वो अरहंत लोग आते हैं। अरहंत लोग, हम लोग संघ शरण जाते हैं इसलिए अरहंत लोग का शरण, धर्म और अनागामी सक्दागामी ऐसे संघ लोग का जो मार्ग फल लाभी है, ना कि आजकल। इसलिए गलत फहमी मत होइए आप लोग, नहीं तो कोई चीवर छोड़ के चला गया तो हाँ इसी का शरण में गए हम लोग, यही है शरण। देखो भिक्षु लोग का काम, संघ लोग का काम,
ऐसे मत डांटिए। संघ का वचन से, संघ बोला जाता है अरहंत लोग को और मार्ग फल लाभी भिक्षु लोग को। महान है उन लोग, महान है, श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो बाकी भिक्षु लोग को भी मत डांटिए, क्योंकि उन लोग अपना जो कर रहा है अपना के लिए कर रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कैसा है। उन लोग कम से कम चीवर तो पहना हुआ है, लेकिन सत्य समझना चाहिए। उन लोग का गलती है तो गलती है, उन लोग कमी है तो कमी देखना चाहिए, लेकिन संघ के नाम से मत डांटे। क्योंकि बाकी भिक्षु लोग ये अरहंत ध्वज है, जो असली में सील गुण धर्म प्रैक्टिस करता है भिक्षु लोग, उन लोग श्रावक संघ में आता है। धर्म के लिए, रास्ता के लिए जाता है तो उन लोग संघ में आता है। तो वैसे देखिए, जैसे उपासक, कोई उपासक अरहंत हो गया तो वो उपासक को 2 ही कारण हो सकता है, तीसरा नहीं। एक, वो उपासक उसी दिन चीवर पहन ले, उपसंपदा होकर चीवर पहन ले, नहीं तो परिनिर्वाण को पाले। ये 2 होता है उसी दिन। उपासक जीवन में अरहंत गुण को लोड करने के लिए नहीं क्षमता है, बल नहीं है। इसका मतलब देखिए, अरहंत को कौन रक्षा करता है? चीवर। जीवन लंबा करता है कौन? चीवर। क्योंकि नागसेन अरहंत बनसी बताएं, उदाहरण देते हैं कि गृहस्थ लोग को क्यों नहीं गृहस्थ जीवन में अरहंत रह सकता है, क्योंकि असंभव गुणों को सह नहीं पाता, लोड नहीं ले पाता है। वो परिनिर्वाण होना पड़ेगा उसे, या भिक्षु बनना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण, एक तिनका पे बड़ा पत्थर रखना, जैसा तिनका चुरा जाता है, टूट जाता है, लोड नहीं ले पाता है, वैसा ही। दूसरा उदाहरण नागसेन अरहंत बनसी बोलते हैं, एक भिखारी, नीच, मतलब गरीब, मूर्ख और जो अनपढ़, असमझ बेवकूफ को राजा का गद्दी बैठा देगा, तो क्या वो राजगद्दी संभाल लेगा? नहीं। वैसा ही है, गृहस्थ लोग को अरहंत होने के बाद वो अरहंत गुण को नहीं संभाल पाता है, इसलिए उसे, मतलब गुण को, उनका गलती नहीं है, ये गुण महान है, इसलिए उन्हें अरहंत गुण को रखने के लिए चीवर पहनना पड़ेगा, नहीं तो परिनिर्वाण होना पड़ेगा। इसलिए संघ को आप गौरव कीजिए, उनको गुणों को याद करके आप शरण जाइए, उन्हें नमन कीजिए। वो बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, बहुत पूजनीय है। ऐसे गुण को आप दिल से याद करेंगे, तो मनन करेंगे, तो आपको संघानुसति मन में बढ़ता है। संघानुसति बढ़ने से श्रद्धा बढ़ता है, और आपको जीवन में आने वाले सारे बाधाएं दूर होती है, तकलीफ दिक्कत दूर होती है, जीवन सुखी होता है और शांति मिलता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है संघ गुण स्मरण करना। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आप संघं शरणं गच्छामि बोलते समय वैसे संघ को स्मरण कीजिए, गुणों को, सुपटिपन्नो आदि गुण बुद्ध वंदना करते समय ये गुणों को याद करते हुए बुद्ध वंदना कीजिए, आँख बंद करके मनन कीजिए, आप अपने जीवन को सफल कीजिए, धर्म मार्ग पे आगे जाइए। हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को सुंदर से जीवन बिताने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए और संग गुण मनन करने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।